आज का 100 बाबर आजम के करियर का बेस्ट 100 था। सेंचुरीज तो बाबर आजम ने बहुत की हुई हैं, लेकिन आज की जो सेंचुरी थी वो मेरी नजर में बाबर की नंबर 1 सेंचुरी है। आज बाबर ने ये 100 कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट नहीं किया। बाबर का मुकाबला था अपने आप के साथ। वो बाबर आजम जो एक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, पीएसएल में अच्छी बारियां लगी, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चौथे नंबर पर बैटिंग कराई गई, परफॉर्मेंस नहीं निकल रही, ना जाने कितना कुछ सुना सहा। और आज जिस तरह की बैटिंग बाबर आजम ने की है, मुझे 2019-20 का बाबर आजम आज दिखा है। मुझे इस चीज की भी खुशी है कि बाबर आजम ने 4 छक्के और 6 चौके लगाए हैं, लेकिन ज्यादा मैं इस चीज के लिए खुश हूं कि एक को बाबर आजम कन्वर्ट करना चाह रहा था 2 में और 2 को कन्वर्ट करना चाह रहा था 3 में। यानी जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी, जब आज एक दफा दोबारा से कुसाल मेंडिस और बाबर आजम की पार्टनरशिप लगी, ये कुसाल मेंडिस को पाकिस्तान टीम में भी लाओ यार, बाबर और ये इकट्ठे बैटिंग करे। ये दोनों शहजादे आउट ही नहीं होते यार, इनका कोई तरीका ही नहीं है आउट करने का। जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे तो बाबर आजम ज्यादा पुश कर रहे थे कुसाल मेंडिस को कि नहीं, हमने दूसरा भी भागना है, नहीं तीसरा भी हो सकता है। और बेहतरीन चीज ये थी कि बॉल 1 से लेके आखिरी बॉल, यानी जो 52nd बॉल बाबर आजम ने खेली है, 52 बॉलों पे 100 की है, आखिर तक बाबर आजम की एनर्जी बिल्कुल सेम थी। शुरू में भी खुद को पुश कर रहे थे और आखिर में भी खुद को पुश कर रहे थे। बाबर आजम के इस 100 में सिर्फ एक डॉट बॉल शामिल है। मुझे इस चीज की इतनी खुशी है कि आज बाबर आजम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कोशिश आपने करनी है, कामयाबी आपको अल्लाह ताला की जात ने देनी है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश बाबर आजम ने आज की अपने शेल से बाहर निकलने की, अपनी फैंसी शॉट्स अंदर से निकालने की, बड़ी शॉट्स खेलने की, ऑपोजिशन के अगेंस्ट रिलीज शॉट खेलने की, प्रेशर उनके ऊपर डालने की, और उसका नतीजा आपके सामने है। यानी कौन उस्मान तारिक, कौन अलजारी जोसेफ, कौन अबरार अहमद, कौन जहादात खान, बाबर आजम ने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है? मैं बाबर आजम के अंदर एक इतना बड़ा चेंज देख रहा हूं इस एचबीएल पीएसएल में, और वो चेंज सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रहा, वो 100% आप भी नोट कर रहे हैं। हम ये दुआ करते हैं कि ये जो पॉजिटिव एनर्जी बाबर आजम के अंदर आई है, ये वो पाकिस्तान टीम में अपने साथ कैरी करे। आगे हमने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना है, WTC की आपकी सीरीज आ रही है, आपने बांग्लादेश जाना है। सो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इंशाल्लाह हमें बाबर आजम के अंदर देखना है। बाबर आजम पाकिस्तान की एक उम्मीद है पिछले कई सालों से। अब बाबर के फैंस जो बाबर को हर टाइम सपोर्ट करते हैं, वो भी अंदर से ये बात जानते हैं कि वो चाहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान को अपने बलबूते पे मैच जितवाए। और बाबर के लाखों फैंस ऐसे हैं जो अब साइड पे हट गए हैं बाबर आजम से कि नहीं यार, शायद इसके अंदर वो चीज अब नहीं है, शायद हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक लिमिटेड प्लेयर है। अब बाबर आजम को अपने उन नाराज फैंस के लिए खेलना है। सो मैं बाबर आजम के इस 2.0 वर्जन को वेलकम करता हूं क्रिकेट में। बाबर आजम को अब उन लोगों के लिए खेलना है जो
नाराज होके साइड पे चले गए हैं कि नहीं यार इसके बस की बात नहीं है। और यही तो एक हीरो करता है, जब सारे गिव अप कर देते हैं, जब सारे गिर जाते हैं कि अब हमारी बचत नहीं है, हीरो खड़ा होके कहता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी थोड़ा सा स्पार्क बाकी है। इसीलिए इस वीडियो के थंबनेल में मैंने बाबर आजम फिनिश्ड लिखवाया, फिनिश्ड को क्रॉस किया और आगे लिखा नॉट। स्पार्क बाकी है, करंट बाकी है। आपको पहले भी बाबर का 100 होता रह गया, नॉट आउट गया। बिल्डअप आपको नजर आ रहा था कि कुछ ना कुछ इस टूर्नामेंट में आने वाला है। तो इस 100 को मुझे पता है कुछ लोग बस जबरदस्ती इसको क्रिटिसाइज करने के लिए कह देंगे कि नहीं एक तुक्का लग गया, ये सिर्फ पीएसएल जोगे ही हैं। भाई दिस 100 वाज ऑन द कार्ड्स, ये चीज बिल्डअप हो रही थी। अब पाकिस्तान में लोग बड़ी कम पीएसएल देख रहे हैं, लेकिन हम तो यहां पे दिन के मैच में भी लाइव बैठते हैं, रात के मैच में भी लाइव बैठते हैं। हम तो एक एक बॉल देखते हैं। हम तो रावलपिंडी 7 में से 7 हारी हुई है, उनके मैच भी देखते हैं। हैदराबाद शुरू में सारे मैच हारी थी, हमने तो उनके मैच भी देखे हैं। तो हमसे तो कोई चीज भी नहीं छुपी हुई। तो हमें पता है कि यहां पे एक बिल्डअप हो रहा था बाबर आजम का, कि रिदम में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, कप्तानी में आपको निखार नजर आ रहा है। और बाकी मुल्कों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में आपको अगर अच्छी कप्तानी करनी है, आपको बल्ले से रन्स करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी वजह थी कि बाबर आजम ने कप्तानी का प्रेशर लिया हुआ था। आता है ऑब्वियसली, एक खेल है हमारे पास क्रिकेट, 25 करोड़ की आवाम है, तो लोग ऑब्वियसली भी उम्मीदें बहुत ज्यादा लगाते हैं। और फिर जब आप गलतियां करते हैं, फंबल करते हैं, ना कप्तानी होती है और ना ही आप बैटिंग अच्छी कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, तो पता नहीं कितने मिनट हुए हैं, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। आप में से बड़े लोग रात को सोते हुए हैंड्स फ्री लगा के, एयरपॉड लगा के इस टाइम हमें सुन रहे होंगे। आप में से बहुत लोग रात को फास्ट फूड मंगवा के सामने पिज्जा शीजा खाते हुए हमें देख रहे होंगे। आप में से बड़े लोग ड्राइव करते हुए इस टाइम हमारी ऑडियो सुन रहे होंगे। आज हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पूरे हो गए हैं। मैं जफ्फी डाल के आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। और इसी खुशी में मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि लाहौर में हमारा मीटअप हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जून के पहले 10 दिन के अंदर मैं आपको डेट बता दूंगा। 6 या 7 जून होगी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज के इर्द गिर्द कहीं पे लाहौर में हमारा मीटअप हो रहा है। एक लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। उस लिंक पे जाके आपने अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करना है कि हाँ मैं आ रहा हूं। इसका मकसद ये है कि मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मैं उतने लोगों का इंतजाम करके वेन्यू लॉक कर सकूं। अभी हमें एक आधा दिन हुआ है ये अनाउंस किए हुए, तो इस लिंक पे तकरीबन कोई 7-8 हजार बंदा ऑलरेडी रजिस्टर करवा चुका है खुद को। सो प्लीज आप भी अपना इंटरेस्ट शो करें, ताकि जितने ज्यादा लोग आएंगे मैं उतना अच्छा इंतजाम अरेंज कर सकूंगा, उतनी बड़ी जगह लाहौर में करवा सकूंगा। तो चलें शुरू करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। हर लिहाज से ठीक था फैसला, क्योंकि शाम को कराची में ड्यू आती है, आप उससे बचने के लिए टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करते हैं। और कोयटा ऑब्वियसली पिछली गेम जीती हुई थी, कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी, तो चेज में उनको था कि हम कर लेंगे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी तो यहां पे क्वालिफायर खेलने के मूड में है, वो तो कोई गेम हारे ही नहीं है। एक बारिश की नजर हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड वाली, वो भी बारिश ना होती तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी ने वो भी जीत जली थी, जिस तरह की इनकी फॉर्म चल रही है। मोहम्मद हारिस ऑब्वियसली आज भी ओपन करने आए बाबर आजम के साथ। किए तो मोहम्मद हारिस ने 6 बॉलों पे 16 रन है, लेकिन ही वॉज लुकिंग गुड। अब अगर हारिस लंबा जाता तो और ज्यादा मजा आता, बट यही है मोहम्मद हारिस जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है। और मैं अगर पाकिस्तान टीम में 1-2 लड़के हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो मैं कभी भी उनकी लेग पुलिंग नहीं करूंगा। हाँ, अगर हारिस है विकेट कीपिंग में फंबल कर रहा है, जैसे वो तिलक का किया था, उसको मैं लाजमी वहां पे क्रिटिसाइज करूंगा। और
जहां पे टीम को थोड़ी सी जरूरत है विकेट पे रुकने की, वहां भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा। लेकिन पहली इनिंग्स में आते हुए आपने 1 ऑफ 35-40 किया, अगले में आपने 6 पे 16 किया 266 के स्ट्राइक रेट से। इट्स ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक पीएसएल जा रही है मोहम्मद हारिस की। बाबर आजम को हमने वीडियो के शुरू में कवर किया है, माशाल्लाह 52 बॉलों पे 100 नॉट आउट, 192 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 6 चौके। बाबर आजम की नेक में आज भी उनको दर्द हो रही थी। जब बैटिंग करने आए हैं शुरू में तो उन्होंने फिजियो को भी बुलाया। पहले मैचों में बाबर आजम ने टेपिंग की हुई थी, यहां पे आज टेप नहीं लगाई हुई थी। तो बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर चुकी है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। एक आधे मैच में अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा ना तो आप रेस्ट कर लो, क्योंकि आप पाकिस्तान की बैकबोन हो। आगे पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश जाना है और आप ऑब्वियसली टीम में हैं, होना भी चाहिए। चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, चैलेंजिंग कंडीशंस होगी। बांग्लादेश ने आपको वनडे में दिखाई ग्रीन टॉप विकेट है, लेकिन देंगे आपको वो स्पिनर्स। और पाकिस्तान ने वैसे ही गंदी टीम अनाउंस की हुई है 2 स्पिनर की। कल मंडे है, पीएसएल का मैच नहीं है, लेकिन कल रात को 7:30 बजे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर मेरी एक वीडियो आ रही है, वो आपने मिस नहीं करनी। तो बाबर का 100% फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ढाका में, सिल्लत में आपको कोई ठंडी कंडीशंस नहीं मिलनी, ह्यूमिडिटी, गर्मी, पसीना। और पीएसएल के फौरन बाद है, पाकिस्तान टीम के काफी प्लेयर्स जो पीएसएल का हिस्सा नहीं होंगे वो 2 मई को ही चले जाएंगे बांग्लादेश, और जो लड़के रह जाएंगे जो पीएसएल खेल रहे हैं वो 4 मई को बांग्लादेश जाएंगे। अभी तक कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है। 3 मई को पीएसएल का फाइनल है, जो कि लग ऐसा ही रहा है कि पेशावर ज़ल्मी ने खेलना है। तो एक आधे मैच में अगर बाबर को रेस्ट करनी है तो कर लो, ताकि आगे टेस्ट सीरीज में ना आप फिट हो वहां पे इंशाल्लाह। कुसाल मेंडस 83, इसका 83 किसी भी 100 से बड़ी बारी है भाई। आई विश एट दैट टाइम कि ये भी 100 करता। और बाय द वे मैंने दोपहर को ही बता दिया था कि ज़ल्मी के एक ओपनर ने 100 करना है। अब जिन्होंने दोपहर की स्ट्रीम नहीं देखी वो कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस टाइम जब मैंने आपको बताया ना अब्बास अफरीदी छक्के लगाएगा, उसने लगाए, अरफात मिन्हास आउट होगा, अभी आएंगे मुल्तान और कराची के ऊपर भी इंशाल्लाह। अच्छा, कुसाल मेंडस भाई पता नहीं कौन सी ये क्रिकेट खेल रहा है, ईए क्रिकेट 2007 1 स्टार के ऊपर पकड़ा ही नहीं जा रहा। वहां श्रीलंका वाले भी कह रहे हैं कि भाई तू T20 वर्ल्ड कप ऐसा खेल लेता, काश तू श्रीलंका में भी आके ऐसे खेल ले। मैं मजाक मजाक में सोच रहा था यार इसको पाकिस्तान टीम में डालो, कुसाल मेंडस बाबर आजम, क्या इनकी पार्टनरशिप है। नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरी टाइम ये कितने जेलिन होके खेल रहे हैं, और जितनी अच्छी कम्युनिकेशन इन दोनों के अंदर है, ऐसे लगता है जैसे ये कितने अरसे से साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। सो गुड जॉब कुसाल मेंडस। अच्छा, नीचे चौथे नंबर पे इन्होंने फरहान यूसुफ को भेजा। फरहान यूसुफ जब बैटिंग करने आए हैं तब 5.5 ओवर रहते थे, तो मैं इस डिसीजन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं कि फरहान यूसुफ को इन्होंने चौथे नंबर पे बैटिंग करवाने भेजा है। क्योंकि अगर वहां पे एरन हार्डी आ जाता या ब्रेसवेल आ जाता, हमें एज पाकिस्तान नेशन उसका कोई फायदा नहीं होना था। तो वहां पे फरहान यूसुफ आया, उसने टूर्नामेंट में पहले ही आपको दिखाया कि मेरे अंदर स्पार्क मौजूद है। पहले शुरू वाले मैच में एक उससे हिट नहीं लग रही थी, बट ही वाज ट्राइंग। तो आज उसने बड़ा शानदार कैमियो खेला है। आप ये ना देखें कि उसने सिर्फ 19 रन किए हैं, 1 छक्का 2 चौके, जिस तरह आके आते साथ ही उसने डोमिनेट किया है। दिस इज व्हाट वी नीड। पाकिस्तान की T20 टीम में विकेट के बाद यहां पे शेल में जाया जाता है, ये चीज हमारी रगों में है। लेकिन ये जो बच्चे हैं हमारे, ये ही हमें इंशाल्लाह इस दलदल से निकालेंगे। अब फरहान यूसुफ के बारे में कोई ये ना कहे कि इसको पाकिस्तान टीम में डाल दो, अभी ये लड़के कच्चे हैं, इनको पकने दो। ये 1-1 2-2 3-3 साल फर्स्ट क्लास खेलें, रेड बॉल खेलें, फिर इंशाल्लाह आगे पाकिस्तानी खेलना। इन्होंने नीचे एरन हार्डी 10 बॉलों पे 26, 3 छक्के उन्होंने लगाए। सेकंड लास्ट बॉल पे शुक्र है इसने सिंगल दे दी और राइली रूसो ने चौका नहीं करवाया। हम तो डर गए थे कि पता नहीं बाबर का सोना रह जाए, क्योंकि आज डिजर्व करता था बाबर आजम। तो वो शुक्र है यार इसने छक्का नहीं मारा, वहां पे नहीं बनता था यार। कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई गेट इट। हम किसी दिन कहते हैं कि टीम कम्स फर्स्ट, लेकिन टीम ऑलरेडी एक ड्रीम पोजीशन में आ चुकी है। टीम को पता था कि भाई हमने 253 कर दिया है, एक मैं सिंगल ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना।
तो टीम ऑलरेडी सॉर्टेड थी, यहां पे कोई नेट रन रेट का चक्कर नहीं है। तो हर लिहाज से बेहतर था इस सिचुएशन के मुताबिक कि वो बाबर को सिंगल देता। जहदाद खान 4 ओवर 53 माशाल्लाह। अलजारी जोसेफ 4 ओवर 59 एक विकेट। अबरार अहमद 4 ओवर 44 एक विकेट। नीचे मैं उस्मान तारिक पे पहले आता हूं, 4 ओवर 50 रन एक विकेट। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं उस्मान तारिक में किसी किस्म की कोई स्पेशल चीज नहीं मौजूद। आप जबरदस्ती कहना चाहते हैं कि वो पॉज लेता है तो ठीक है, बट एवरेज अगर मैं उस्मान तारिक की निकालूं वो क्या है? 4 ओवर में 25 रन एक आधी विकेट। भाई T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सुफियान मुकीम को नहीं लेके गया और इसका कसूरवार पाकिस्तानी एक आम बंदा भी है, बिकॉज आप लोग खुश थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उसकी हैट्रिक देख के। आपको दिखाया गया कि हम लेके जाएंगे सुफियान को, आखिरी मोमेंट पे ख्वाजा नाफे चला गया, आखिरी मोमेंट पे उस्मान तारिक चला गया। आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, लेकिन उस्मान तारिक वहां पे नहीं बनता था। और जिस दिन उस्मान तारिक को 4 ओवर में 25 पड़ा है, मेरा तब भी यही ओपिनियन था। 4 ओवर में 50 पड़ा है, मेरा आज भी ये ओपिनियन है। कल ये PSL में हैट्रिक कर देगा, मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये एक सादा ऑफ स्पिनर है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। हाँ, कभी कभी रुकता है। आज तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी कोई उसके सामने उलात नहीं रखा ना, तो फौरन की तो बात ही हम नहीं करते। तो ठीक है, कभी कभी मुश्किल आ सकती है। अगर कोई स्पिनर के अगेंस्ट बड़ा वीक है, वो शायद इसको सिंगल डबल निकाल लेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ भी तो इतनी हाइप थी, तो नॉर्मल है। मतलब ऐसा कोई हवा नहीं आपने बनाना, ठीक है, लेकिन स्टिल सुफियान मुकीम फिलहाल 1000 गुना बेहतर है उस्मान तारिक से। कोयटा की बैटिंग पे हम क्या ही बात करें। मैं सबसे पहले शामिल की बात करूंगा। 18 बॉलों पे 21, ही वॉज प्लेइंग लिटरली रन अ बॉल टाइप बारी वाइल चेजिंग 256। उसका पॉइंट क्या था? देखो, ये तो हमें पता था कि ये कोयटा की रेंज से बाहर था टोटल। कभी कभी आप कह देते हैं कि क्रिकेट इज अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है, चेज हो सकता है, लेकिन सबको पता था 256 नहीं चेज होना। कोई बैटिंग करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। अगेन, साउद शकील आपका ओपनर हो, 10 बॉलों पे 12 लो, तो फिर तुसी की करना है? ऑब्वियसली कोयटा का कोई चांस नहीं था यार। 18 बॉलों पे 21 शामिल, 10 बॉलों पे 12 कप्तान साउद शकील। कोयटा ग्लैडिएटर्स वालों को मेरा पैगाम है, आई डोंट नो आपने प्ले ऑफ में जाना है कि नहीं, ये मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बलूचिस्तान की क्रिकेट के लिए काम कर लें और अपनी टीम का नाम भी बदल लो यार। ये कोयटा ग्लैडिएटर्स बस हमें दिखाई जाती है, पीछे ये कराची ग्लैडिएटर्स है। ये जो आप लोगों ने अपने क्लब के लड़कों को कप्तान और मेन लड़के रखा हुआ है ना, कोई जस्टिफाई कर लो, को बलूचिस्तान जाके कैंप लगा लो, आपको को मिल जाएगा वहां से टैलेंट। बाहर आ जाओ यार इन चीजों से। अब साउथ आपने कप्तान बनाया हुआ है यार, मतलब ज्यादती कर रहे हैं। नदीम उमर साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत उन्होंने क्रिकेट के लिए काम किया है, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है। हसन नवाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। देखो, 6 बॉलों पे 5, मैं मानता हूं 256 इनकी रेंज से बाहर था, लेकिन एक स्पार्क होता है। वो आपको इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल याद होगा, जैकब बेथल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और वो T20 वर्ल्ड कप की जितनी भी आप पूरे मैचेस देख लो, सबसे कमाल की बारी थी, सबसे आला मैच था वो, हालांकि वो भी इंग्लैंड की रेंज से बाहर था। तो हमारे बच्चे स्पार्क क्यों नहीं दिखाते यार? तो बहुत मुझे डिसअपॉइंट किया है हसन नवाज ने। वहां सलमान अली आगा ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है। अभी मैं कराची के मैच पे आऊंगा। दिनेश चंदीमल को लाना, इनको मुबारक हो। मुझे ये डिसीजन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता कि ये किस माइंडसेट में है। अब आप देखें, दिनेश चंदीमल का T20 में 123 का स्ट्राइक रेट है, T20 इंटरनेशनल में 103 का उनका स्ट्राइक रेट है। हाँ, PSL उनकी इससे पहले अच्छी गई हुई है 170, लेकिन एक करंट फॉर्म भी कोई चीज होती है। मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है कि ये दिनेश चंदीमल से वो निकाल लें जो ये निकालना चाहते हैं। आज भी इफ्ती ने पहला ओवर किया, मोहम्मद बासित वो जोने हैट्रिक, और उस टाइम ब्रेसवेल कप्तानी कर रहे थे क्योंकि बाबर आजम थोड़ी सी रेस्ट कर रहे थे, करनी बनती भी थी, नेक में भी पेन है, तो ब्रेसवेल कप्तानी कर रहा था। बासित हैट्रिक पे था, उसने स्लिप ही नहीं ली हुई थी, सारी फील्डिंग पीछे थी, और कुसाल मेंडस ने डाइव लगाई, एज भी निकला था, ही वाज ऑन ए हैट्रिक, हसन नवाज था, तो स्लिप होती तो शायद आउट हो जाता।
तो ब्रेसवेल ने यार बच्चे की हैट्रिक खा गया वो। अली रजा वाज ग्रेट टनाइट भाई, 2 ओवर में 8, 1 विकेट। अच्छा ये मैच खत्म हो गया, इनके 8 आउट हैं। अब अली रजा ने तीसरा ओवर कर दिया, तो बाद में आप कह दोगे कि वो अली रजा ने तो ज्यादा ओवर किए हैं। अभी उनके 8 आउट हो गए हैं, तो जीत गया मैच में। दरमियान में वीडियो बना रहा हूं। सो ब्रेसवेल ऑब्वियसली यार, ओवरऑल ना, जब आपको पता हो कि हमने ऑपोजिशन को गिच्ची से पकड़ा हुआ है, तो फिर सारे ही अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका आसमानों को छू रहा होता है। ऑल राइट, अब आ जाते हैं दूसरी गेम पे। कराची किंग्स आज का मैच हार के 7वें नंबर पे आ गई है, और मुल्तान ऑब्वियसली दूसरे नंबर पे, और तकरीबन दूसरे नंबर की टीम ही है मुल्तान सुल्तान्स। पहले पे जलमी है, दूसरे पे मुल्तान सुल्तान्स है। ये मैं इनके मौजूदा स्क्वाड को देखते हुए इनकी स्किल की बात कर रहा हूं, टेबल की बात नहीं कर रहा। अभी भी मुल्तान टेबल पे दूसरे पे है, बट वैसे भी ये दूसरे नंबर के लेवल की ही टीम है। 207 किया मुल्तान सुल्तान्स ने। आज फरहान नहीं खेले थे किसी वजह से, शायद अनफिट थे या कोई मसला था। फरहान ऑब्वियसली ड्रॉप नहीं बनते। अवैस जफर को इन्होंने शामिल किया, जिन्होंने शुरुआत अच्छी की, 27 बोलों पे 36 किया। ओवरऑल शुरुआत अच्छी थी, शॉट्स खेल रहे थे, छक्का लगाया, चौके लगाए, लेकिन फिर फंसे। स्टीव स्मिथ अगर 0 पे आउट हो जाए, साहिबजादा फरहान खेल नहीं रहा, मतलब 11 पे आपने पहला आउट कर दिया है स्टीव स्मिथ आउट, तो उम्मीद तो आपको आएगी कराची किंग्स को कि 3 मैच हारने के बाद वी आर बैक इन दिस गेम, वी आर बैक इन दिस टूर्नामेंट। लेकिन आप उसके बाद यहां पे क्रेडिट दें जोश फिल्पी को, 23 बोलों पे 44 रन, और नीचे शान मसूद इज लुकिंग वेरी गुड इन दिस पीएसएल। छोटे छोटे कैमियोज आ रहे हैं, लेकिन बहुत वाइटल ये इनिंग्स हैं। वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं शान। 25 बोलों पे 46, 3 छक्के 3 चौके, उनकी बदौलत नीचे सब ने फिर जान पकड़ी। 11 किए कप्तान टर्नर ने, अरफात मिनहास ने 17, नीचे नवाज ने 12, एक छक्का लगाया, और जाते जाते तड़का लगाया इमरान रंधावा ने, 2 छक्के 2 चौके, 8 बोलों पे 26 की बदौलत ये कराची को बता दिया गया था कि आप गेम में बाहर हो गए हैं। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे क्रिकेट हो रही थी आज की दोनों मैच, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। थोड़ी सी पाकिस्तानी मिट्टी भी होती है, ये गुजरावाला से आती है पाकिस्तान की मिट्टी जो हमारी विकेटों पे यूज होती है, तो मिक्सचर था। 70-80% ऑस्ट्रेलियन सॉइल होती है, तो इस पे स्पिनर का रोल भी होता है और थोड़ा सा बाउंस भी होता है। ये मैंने अभी तक एनालाइज किया है सारी ऑस्ट्रेलियन सॉइल को देख के। तो इस पे 190 टाइप टोटल बहुत अच्छे टोटल होते हैं, और चेज भी हो सकते हैं। अब जो नीचे इमरान रंधावा ने 8 बोलों पे 26 रन किए ना, उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कराची किंग्स के ऊपर आया कि हमने 200 चेस करना है। 208 वाज द टारगेट, 208। अब एक नॉर्मल मैच हो ना तो 200 चेस हो जाता है, लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि कराची 3 में से 3 मैच हारी हुई थी। इनके ऑनर सलमान इकबाल ने ट्वीट भी किया था कि मैं क्या करूं, हम हर कोई जानबूझ के नहीं हारना चाहता, हम जीत जाएंगे। एक पैनिक बटन कराची किंग्स ने दबाया हुआ है, डरे हुए हैं वो कि यार हम 3 मैच घर में आके हार गए हैं। तो एक खौफ उनके ऊपर होना ही होना था। फिर अगर टीम में डेविड वार्नर ना हो, अभी भी उनको बैक पेन है। अब क्यों गए थे वो ऑस्ट्रेलिया, वापस आके ऐसा क्या हुआ, वो कराची किंग्स ही जानती है भाई। खैर, मीर हमजा 2 ओवर में 19, मतलब मीर हमजा ने 3 वाइडें 1 नो बॉल। ओवरऑल आप देखोगे ना 2 ओवर में 19, बट मीर हमजा बोल्ड वेरी पुअर, कोई अच्छी उन्होंने बॉलिंग नहीं की। मैं मीर हमजा को ना एक बड़ा तजर्बाकार बॉलर समझता हूं, जो कि वो है भी है, लेकिन उसकी झलक आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। खुशदिल शाह 4 ओवर में 35 रन, 3 विकेटें, स्मिथ को आउट किया, जोश फिलिपी को आउट किया, ये 2 बड़ी विकेटें। मुझे वो मोहम्मद रिजवान का मुल्तान सुल्तान्स का दौर याद आ गया, जब वो खुशदिल से विकेटें निकलवाते थे। नीचे अवैध जफर को भी आउट किया। हसन अली 4 ओवर 51 रन, बहुत महंगे गए आज। हालांकि हसन ने टूर्नामेंट की शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, लेकिन आज हसन अली को ऐसे कुट पड़ी है जैसे मजाक है। एडम जैम्पा भी अपने कैलिबर के लिहाज से महंगे गए, 4 ओवर 37 रन, 1 विकेट, और उनके अगेंस्ट बैटिंग भी अच्छी की है, हालांकि बहुत ज्यादा पीछे उन्होंने बॉलें नहीं की। मोइन अली मुझे लगातार इंप्रेस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा उन्होंने बैटिंग में एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, अभी इसमें आऊंगा मैं। शान को आउट किया और एस्टन टर्नर को आउट किया। टर्नर को आउट करना बहुत मायने रखता है, बिकॉज अगर वो टिक जाए तो टोटल और बड़ा यहाँ पे हो सकता था। शाहिद अजीज ने 1 ही ओवर किया। अब जब ये चेज में आए हैं
तो कराची किंग्स का बस 50-50 था कि पता नहीं करते हैं कि नहीं। एक चीज मुझे पता थी कि अगर इनके 2-3 आउट हो गए ना ये गिव अप कर देंगे, लेकिन गिव अप नहीं किया नीचे अब्बास और हसन अली की बदौलत। साद बेग ने ऊपर से कोशिश की 15 बॉलों पे 21, लेकिन जब जैसन रॉय, अब जैसन होल्डर नहीं बोलूंगा, ठीक है आपको लगा था मैं जैसन होल्डर बोलूंगा, लाइव में मेरे मुंह से पता नहीं क्यों जैसन होल्डर निकल रहा था। 9 बॉलों पे 16 किया जैसन रॉय ने, और जब जैसन रॉय आउट हुए हैं 29 पे एक आउट था, वहीं पे समझ आ गया था कि अब साद बेग को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कराची किंग्स के सेटअप का हिस्सा है पिछले सालों से। तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है कि हमारा भी कोई यंगस्टर कराची का एक फैंसी नॉक खेले। बाकी लीग्स के भी तो बच्चे खेलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे। सलमान अली आगा 1 डाउन आते हैं। अरफात मिनहास को स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा बोल्ड हो गए। सलमान अली आगा एशिया कप में फेल हुए, सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप में फेल हुए, और सलमान अली आगा की HBL PSL भी बिल्कुल फारिग जा रही है। T20 क्रिकेट पाकिस्तान की फिलहाल है ही नहीं है। अगर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट होती तो मेरे ख्याल से PSL के बाद पाकिस्तान आगा को शायद कप्तान ना बनाता, और आगा ने कप्तान रहने के लिए कुछ किया भी नहीं है। और ऊपर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आगा ने उस दिन, जिसमें उन्होंने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप पे फोकस करने के लिए अगर मुझे T20 से ब्रेक लेनी पड़ी तो मैं ले लूंगा। आगा जी ब्रेक की तो बात ही नहीं हो रही, शायद आपको पक्की पक्की ब्रेक लेनी पड़ेगी T20 क्रिकेट से। सलमान अली आगा वनडे और टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, T20 में अपने आप को खराब ना करे। अगर T20 नहीं समझ आ रही, जो कि अपीरेंटली नहीं समझ आ रही, अपनी डिसरिस्पेक्ट ना करवाए। नहीं खेली जा रही सलमान अली आगा से T20 क्रिकेट, आप अच्छे तरीके से बताएं लोगों को कि यार T20 नहीं मुझे समझ आ रही, मैंने कोशिश किया लेकिन मेरे से नहीं हो रहा। और वनडे में क्लच सलमान अली आगा वाली बारियां मजीद आपको वो खेल के दिखा सकता है। उसके अंदर पूरी एबिलिटी मौजूद है कि वो वनडे और टेस्ट का पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर बनेगा, और ऑलरेडी उसने आपको सैंपल साइज प्रोवाइड किए हुए हैं। लेकिन T20 में भाई साहब सलमान अली आगा समझ नहीं आ रहा। रिजा हेनरिक्स ट्राइड हिज बेस्ट, बट 208 के चेज में 32 पे 49 काफी टाइम टेकिंग था। जब इनकी शराकत पार्टनरशिप लगी मोइन अली के साथ, मोइन ने 23 पे 27 किया, आखिर में एक्सेलरेट किया, लेकिन मोइन शुरू में बहुत टाइम ले गया। मतलब मोइन रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ाता जा रहा था, वो मेरी समझ में नहीं आया, वहां पे उसको तेज होना चाहिए था। अच्छा, अच्छी चीज ये कि इन्होंने अब्बास अफरीदी को समझा के भेजा था कि यू हैव ए रोल, तूने बस जाके धुआंधार बैटिंग करनी है। और अब्बास ने आपको आते साथ ही पहली बॉल से अपना इंटेंट शो कर दिया था कि भाई मैं तो यहाँ पे दोबारा कराची को एक मैच जितवाऊंगा। जितनी तारीफ की जाए कम है अब्बास की। 16 बॉलों पे 34 रन किए, 2 छक्के 3 चौके। अगर अब्बास अफरीदी को पीटर सिडल ना आउट करता तो शायद कराची किंग्स ये गेम जीत जाता। इनके साथ नीचे हसन अली, जो कि आखिरी ओवर में उम्मीद थे कराची किंग्स की, 10 बॉलों पे 23 रन आउट हो गए। जोश फिलिपी ने उनको रन आउट किया। बहुत ही मतलब ये बेहतरीन मैच हुआ है। काश कराची किंग्स ये गेम जीतता। मैं कराची किंग्स को आज जीतते हुए देखना चाहता था। उसकी वजह यह है कि मैंने कराची किंग्स में 1 साल काम किया हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम अंदर डगआउट में क्या हालात होंगे। तो कुछ लोगों को जानता हूं मैं, मेरे अच्छे प्यारे दोस्त कुछ कराची किंग्स में काम कर रहे हैं, तो आई वॉज फीलिंग सैड फॉर देम। इमरान रंधावा स्टार्टेड वेल, लेकिन 4 ओवर में 48 रन 1 विकेट। अच्छी चीज टर्नर ने ये की, इज ए वेरी स्मार्ट कैप्टन। पावर प्ले में भी 2 फील्डर बाहर होते थे, ये वहीं पे फील्डर खड़ा होता था जहां बैटर खेलता था। इसको पता है यार कि मैंने कहां पे फील्डर खड़ा करना है। ये एम नहीं बिग बैश का ग्रेटेस्ट कैप्टन कंसीडर किया जाता। अब स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टनसी, इमरान रंधावा ने नीचे से आके धुआंधार बैटिंग की, 8 बॉलों पे 26। उसने पहला ओवर ही इमरान रंधावा को दे दिया। तो ये चीजें मैं नोट करता हूं छोटी छोटी। एशियन टर्नर आपको पता है ज्यादातर नया बॉल ही करते हैं। 2 ओवर 23 रन 1 विकेट। मोइन अली को उन्होंने ठीक मौके पे आउट किया। वैसे मोइन अली होता भी तो उस टाइम को फर्क नहीं पड़ना था। अरफात मिनहास वाज वेरी गुड, 3 ओवर 32 रन 3 विकेट। जैसन रॉय आगा और शाहिद अजीज को आउट किया। और अरफात मिनहास ने इस PSL में आपको दिखाया है कि मेरे अंदर ठीक ठाक इंप्रूवमेंट मौजूद है। तो गुड जॉब अरफात मिनहास। बैटिंग में भी उसने आपको कैमियो लगा के दिखाए हैं, एंड विद द बॉल हिज बॉलिंग विकेट टू विकेट, जो कि काफी अच्छा साइन है। मोमिन कमर आज फिर इन्होंने अपना कोटा पूरा नहीं किया, करवाया नहीं कप्तान ने। 3 ओवर 25 रन 1 विकेट उन्होंने खुशदिल शाह के लिए, जिनका विद द बॉल बड़ा अच्छा दिन था। वसीम जूनियर 3.4 ओवर 32 रन आखिरी ओवर कर रहे थे। कर आके ये मैच मुल्तान सुल्तान सिर्फ
11 रन से जीती है। और कराची किंग्स के डगआउट का तो भाई दिल टूट गया होगा, एंड आई कैन फील देम। सो इट वॉज ए लॉन्ग डे, मजा आया दोनों मैचों की लाइव स्ट्रीम की, और अभी दोनों मैचों को वीडियो में कवर किया। कल पाकिस्तान सुपर लीग की छुट्टी है, मंडे कोई मैच नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि रात को 7:30 बजे इंशाल्लाह एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वीडियो है। और मीटअप के लिए लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है। आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करना है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि उस हिसाब से मैं तैयारी कर सकूं। और आपको इंशाल्लाह 10-15 दिन पहले अनाउंस करके बता दिया जाएगा कि लाहौर की कौन सी जगह कितने बजे हम मिल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 लाख आज हो गए हैं। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड नाइट।